अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आज के सबक कश्फुल महजूब में हज़रत पीर अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। उस दौर के एक शेख हजरत अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली अल हकीम तिरमजी अल्लाह से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। तमाम ज़ाहिरी और बातनी उलूम में अपने वक्त के इमामों में से थे। आपके तसानीफ बहुत हैं। आपके कलाम और तरीक़ की बुनियाद दलालत पर है और आप विलायत के हकीकत और औलिया के दराजात उसकी तरतीब की रियायत करते हैं। वलीदा नापैदा कनार समंदर है जिसमें बेशुमार अजायबात हैं और आपके मज़हब को समझने के लिए प्रदान ये जानना ज़रूरी है अल्लाह ताला के बहुत से औलिया जिनको उसने अपनी मखलूक में से चुन लिया और उनके इरादे को दुनिया के तमाम ताल्लुकात से कता कर दिया। नफ्स व हवा के मकसियात से आज़ाद एक एक चीज़ के दर्जे में कायम अपने इसरार व मारिफ का दरवाज़ा खोल दिया। चूँकि विलायत के मुतालिक बहुत से उमूर और सब तशरीह तलब हैं, इसलिए कि बस उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि वो विलायत और अज़मत का इल्म रखते थे और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा औलिया के खास में से पैदा किया था। उलूम व मारिफ के समंदर थे, ज़ाहिरी और बातनी इल्म रखते थे और ज़ाहिरी और बातनी इल्म में अपने वक्त के इमामों में से थे। ज़ाहिरी और बातनी इल्म में अपने वक्त के इमामों में से थे। सुब्हानका तू पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो जिसको चाहे इल्म अता फरमा दे और इल्म नहीं इल्म के समंदर दे दे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, या अलीम ओ या हकीम। ए इल्म वाले, ए हिकमतों वाले, ए दानाइयों वाले, ए इल्म के समंदर वाले। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जो जितना इल्म में उरूज पाता है, कमाल पाता है, उतना इल्म को छुपाता है, अपनी विलायत को छुपाता है, अपने मकाम और दराजात को छुपाता है, उतना उसके लिए दुश्मन भी पैदा होते हैं। फरमाया नबूवत के दुश्मन होते हैं, विलायत के भी दुश्मन होते हैं। इल्म एक इल्म ज़ाहिरी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने आखिरी 3.25 साल कमली वाले की चौखट पे गुजारे हैं। ये देर से मुसलमान होने वालों में से थे, ये देर से ईमान लाने वालों में से थे। का बड़ी देर हो गई है, अब पिछली कमियां पूरी करूंगा, दर मुस्तफा पे पड़ा रहूंगा। कमाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, कमाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। गुर्बत तंगदस्ती बहुत ज्यादा थी। फिर क्या करते, हुजूर के दर पे पड़े रहते। मिट्टी उड़ती इन पे पड़ती रहती थी, धूल उड़ती पड़ती रहती थी, भूख होती थी, भूख से दौरे पड़ते थे। लोग समझते थे मिर्गी के दौरे हैं, इनकी गर्दन दबाते थे। उस दौर में ये गर्दन दबाना इलाज था। कहते थे रब्बे काबा की कसम वो मिर्गी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, भूख थी, भूख थी। और मैंने वो भूख बर्दाश्त की। यार की चौखट नहीं छोड़ने, दर मुस्तफा नहीं छोड़ना। भूख बर्दाश्त की, और भूख भी इतनी कि दौरे पड़े। और फिर सिर्फ भूख नहीं, लोग तरह तरह के ताने देते थे, जिल्लतें बर्दाश्त की, लोगों की बातें बर्दाश्त की, लोगों के ताने बर्दाश्त की, जुल्म और सितम बर्दाश्त की। गुलाम थे और बिकते गुलाम थे।
लेकिन हुजूर का दर नहीं छोड़ा। जिंदगी के आखिरी अय्याम में हुजूर की एक एक कौल, अमल और एक एक फेल को गौर से, करीब से देखा, हर चीज को गौर से देखा। अब उनकी एक बात सुनाता हूं। फरमाया, मेरे आका ने मुझे इल्म के दो बर्तन दिए हैं, मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के दो बर्तन दिए हैं। एक वो मैंने जिसका इजहार कर दिया, एक वो मैंने जिसका इजहार किया है। हजरत अबू हुरैरा से सबसे ज्यादा हदीसें साबित हैं, सबसे ज्यादा। एक वो जिसका मैंने इजहार किया, और एक वो है जो मैं इजहार नहीं कर सकता। अगर मैं इजहार कर दूं, एक रिवायत है लोग तलवारें लेके मुझ पे टूट पड़े, और एक रिवायत है कि मेरी जुबान गुद्दी से निकाल दें। ऐसे उलूम और मारिफ हैं, ऐसी मार्फत की गहरी बात है। गुलाम थे एक औरत के, और वो कहती थी, चढ़ते चलते ऊंट पे चढ़ और नंगे पांव चल। सख्त पत्थरों पे नंगे पांव चलाती थी, और चढ़ते ऊंट पे, चलते ऊंट पे कहती थी, चढ़, मैं तेरी खातिर ऊंट बिठाऊं तो इस काबिल है, और तुझे जूता दूं तो इस काबिल है, और मैं नहीं। कुदरत का निजाम है। एक गजवे में वो औरत लौंडी बनी, और लौंडी इसी के हिस्से में आई। रात का वक्त था, चिराग तो थे नहीं, किसी के घर होते थे, तो उसको देख के पहचान गए, और आते ही उसको कहा, चलते ऊंट पे चढ़, नंगे पांव चल। एकदम परेशान हो गए, ये तो मेरे बोल हैं, और मैं अपने गुलाम के लिए कहती थी। कहा, वही मैं आपका गुलाम हूं, गुलामी मुस्तफा ने मुझे आका बना दिया। तेरे दर के जो भी फकीर हैं, वही दो जहां के अमीर हैं। उसे बादशाहों से क्या गरज, जो गदा है शाह जहान है। हुजूर का दर नहीं छोड़ा, दर नहीं छोड़ा, पड़े रहे और पिछली कमियों को पूरा किया, पिछली कमियों को पूरा किया। और फिर फरमाया, हुजूर ने यूं पर्दा फरमाया, और दुनिया टूटी अबू हुरैरा की तरफ। या अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा, क्यों आप ही थे जो मेरे आका के सोहबत याफ्ता थे। हमें कोई हुजूर की बातें ही सुना दे, हमें कोई हुजूर की बातें ही सुना दे। जब पिछली कमियां कुछ ज्यादा हो जाएं, पिछले वक्फे कुछ ज्यादा हो जाएं, फिर दर की हाजिरी ज्यादा हो जाए, फिर दर की कबूलियत मनवा लें, फिर दर की महबूबियत मनवा लें। पिछली कमियां अगर ज्यादा हो जाए, फिर खुशकिस्मत होते हैं जो दर पे पड़े रहते हैं। अब जी में है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मिन्नते दरबार किया हुए। दरबान की मिन्नत करता हूं, दरबान मुझे इस दर से दूर न कर, सर जेरे बारे मिन्नते दरबार किया हुए है। जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वरे जाना किए हुए। मुझे कोई फुर्सत के रात दिन मिल जाए, मैं चौखट पे दर पे पड़ा रहूं। वो दर मुझे पिछली मेरी कमियों का, मेरी गलतियों का, मेरी देर के आने या वक्फे का वो दर इजाला करेंगे। जिंदगी की 70 मसरूफियात हैं। इंसान अपनी मसरूफियात को आगे कर सकता है कि जी मैं हफ्ते के दिन तक आया हूं, नहीं, अब दर पे पड़, वो कमियां तेरी पूरी हो जाएंगे। अब दर को ना छोड़, हाँ, अब इस दर से मिलेगा, इस दर से मिलेगा। लोग तो मुजाहिदे की कैफियत में रहें, हमें इस दर में भी राहत की जिंदगी मिले, उससे बड़ी नेमत क्या है। देखो, ये जो इंसानों की सोहबत जिसमें आप बैठे हैं,
इसी सोहबत से तो सहाबी बने हैं, इबादत से सहाबी नहीं बने, तस्बीहों से सहाबी नहीं बने, नहीं बने, बड़े चिल्ले करके सहाबी नहीं बने, 360 दिन का रोजा रख के सहाबी नहीं बने। रखने वाले हैं, 40-40 साल तक रोजा रखने वाले हैं, का अपना मकाम, उसका इनकार नहीं, पर सहाबियत के लिए सोहबत जरूरी है। सहाबियत के लिए अपने आप को मजमे में बिठाना जरूरी है। इस मजमे में किसी के अंदर कुतुब की सिफत, किसी के अंदर अब्दाल की सिफत, किसी के अंदर गौसियत की सिफत, किसी के अंदर औताद की सिफत, किसी के अंदर सादकियत की सिफत, किसी के अंदर सालिहियत की सिफत, सारी सिफात इकट्ठी होके एक गुलदस्ता, एक मजमुआ बनता है। और उन सिफात की बरकत से अल्लाह उसको, मुझे, आपके दिल को नूर से भर देते हैं। किसके अंदर कौन सी सिफत है? कोई ताइबीन में है, कोई आबिदीन में है, कोई सालिहीन में है, कोई तौबा करने वाला है, कोई इबादत करने वाला है। किसी के अंदर रोने की सिफत है। हमारे एक दोस्त हैं, वो उसके अंदर रोने की सिफत है, जारी की सिफत है, गिरिया की सिफत है, कुछ खिदमत की सिफत रखते हैं, कोई इबादत की सिफत रखते हैं। ये अल्लाह पाक ने सारी सिफात का मजमुआ, ये मजमा है, सारी सिफात का मजमुआ ये मजमा है। इसके अंदर अल्लाह ने सारी सिफात रखी है। इस मजमे में अपने आप को जोड़ के रखना, जाग रहे, इस मजमे में अपने आप को जोड़ के रखना, इस मजमे में, और इस मजमे में कहना कि मैं इस मजमे का मोहताज हूं। बल्कि यहां तक बड़ों ने बरवाया, बड़ों से एक बात सुनी, यहां तक फरमाया कि सारे के सारे असहाबे कहफ हैं, मैं इनका कुत्ता हूं, उनकी मेहरबानी है, मुझे साथ रख ले। कुत्ते को टुकड़ा डाल दें, बिठा दें, ना बिठाएं, मारें, ये सारे असहाबे कहफ हैं, इनकी मेहरबानी है, मुझे साथ लिए लिए फिर रहे। अपनी मजमे में अपनी जात को इतना हकीर समझे, मजमे में अपनी जात को इतना कमजोर समझे, और मजमे में अपनी जात को इतना कमतर समझे। ये सारे असहाबे काफ हैं। वो देखो यमलीका बैठा, वो मकसल मीना बैठा, वो कशफुतत बैठा, वो तबयूनिस बैठा, वो अजराफत यूनिस बैठा, ये कशाफत यूनिस बैठा, ये सारे असहाबे कहफ हैं। मैं इन असहाबे कहफ का गुलाम हूं, मैं इनका कुत्ता हूं, उनकी मेहरबानी है। असहाबे कहफ के साथ जो कुत्ता मिला था, कुरान ने उसका एक दफा नहीं, एक दफे से ज्यादा तस्करा किया। कुत्ते की कोई हैसियत नहीं, नजस है। असहाबे कहफ के साथ मिलने की वजह से उसका तस्करा कुरान में हुआ। नेकों की वजह से ना मैं पौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। हाँ, कुत्ते को कहा तू दूर हो, चला जा। दकियानूस बादशाह, जिसके शहर का नाम शहर अफसोस है, वो हमारे पीछे उसके बंदे लगे हुए हैं। वो बादशाह अल्लाह को मानने वाला नहीं था, ये चंद लोग अल्लाह को मानने वाले थे। तो कुत्ता साथ लग गया एक चरवाहे का, और खुद भी। तो कहा हमारे साथ ना आ, हमें छोड़ जा, तू भौंकेगा, तू शोर करेगा, तेरी आवाज से दुश्मन हमें पकड़ लेंगे। तो कुत्ते ने आवाज में कहा ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ते ना मैं शोर मचावा, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे आप किसी तौर पे शोर एहतजाज करने वाला नहीं पाएंगे। निकाह दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। नेकों के साथ कूनू मास सादिकीन, नेकों के साथ लग के शायद मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। रिवायात में यहां तक आता है जन्नत में जानवर ये नहीं जाएंगे, अल्लाह अपने अमर से उस कुत्ते को इंसानी शक्ल देगा
اور وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ صرف لگا رہا، محتاج بنا کے لگا رہا، بے حیثیت بنا کے لگا رہا۔ میں اصحاب کہف کے ایک جگہ ایک ملک میں غار کی تلاش میں گیا، بڑا سا کتا یوں کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور قرآن نے اس کتے کے اس بیٹھنے کے اس انداز کو وَقَلْبُهُمْ باسط ایسے کر کے اس کتے کے اس انداز کو بھی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے وہ اللہ کے دوستوں کا غلام تھا، وہ اللہ کے دوستوں کا تابعدار تھا، وہ اللہ کے دوستوں کی محبت اور اللہ کے دوستوں سے الفت رکھتا تھا۔ ابراہیم بن ادہم نے خواب دیکھا، سننا ذرا غور سے، توجہ سے۔ خواب دیکھا، ایک بندہ ہے، وہ آیا، ایک گھوڑ سوار، ایک دوسرا آیا، تو ایک نے لکھنا شروع کیا، گھوڑ سوار نے، دوسرے نے لکھوانا شروع کیا، بندوں کے نام لکھتے تھے، نام لکھتے تھے۔ تو پوچھا کن کے نام لکھ رہے؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہے۔ کہا میرا نام لکھ دو۔ کہا تو اللہ کے دوستوں میں نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، سب سے نیچے مجھے اللہ کے دوستوں کے خادموں اور غلاموں میں لکھ دو۔ انہوں نے لکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا دو گھوڑ سوار آئے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے دوسرے کو لکھوانا شروع کیا۔ تو پوچھا کیا لکھ رہے؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام۔ کہا میرا نام بھی کہیں لکھ دینا۔ کہا تیری سچی طلب کی وجہ سے تو اللہ کے دوستوں کی سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست ہے۔ تیری سچی طلب کی وجہ سے تو نے کہا تھا مجھے اللہ کے دوستوں کے غلاموں میں لکھ دو، تجھے اللہ کے دوستوں کے غلاموں میں ہم نے لکھ دیا اور تجھے سب سے اوپر لکھ دیا۔ اس مجمع میں رہتے ہوئے آج کے سبق میں میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ صاحبزادگی ہے، پیرزادگی ہے یا فقیر زادگی ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں کس حیثیت سے رہ رہا ہوں؟ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہے؟ یہاں کے فلاں شعبے کا ذمہ دار ہوں، پتہ نہیں ہے، فلاں کی خدمت میرے ذمہ ہے، تمہیں علم نہیں ہے، فلاں کی چابی میرے پاس ہے، میں یہاں کے مجمع کو سبق پڑھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، میں منبر پہ بیٹھتا ہوں، تجھے پتہ نہیں مجھے لوگ شیخ الوظائف کہتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتے ہیں، جوں مجھے محسوس ہو کہ میرے پاس کچھ مل رہا، میرا مٹنا اور میرا جھکنا بڑھتا چلا جائے، بے حیثیت ہونا بڑھتا چلا جائے، اور علوم معارف کا کوئی نظام اگر مجھے ملا بھی ہے تو میرا معارف اور علوم کا چھپانا بڑھتا چلا جائے۔ اس طرح چھپائیں کہ جس طرح چور اپنی چوری چھپاتا ہے، چھپانا بڑھتا چلا جائے۔ ایک سبق ہے اور در کی حاضری اور در کی غلامی بڑھتی چلی جائے، حاضری اور غلامی بڑھتی چلی جائے۔ وہ صبح کو آئیں تو کروں باتیں میں دوپہر، اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا، ڈھل جائے تو دن کروں اس طرح شام، وہ آج سے کل جائے تو اچھا، پھر کل ہو تو کہوں اس طرح کل کی طرح سے، دل اس کا کاش یہیں بہل جائے تو اچھا، القصہ نہیں چاہتا وہ جائے یہاں سے۔ وہ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ کے تھک گیا۔ اس مجمع سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اس مجمع کی ایک ایک فرد کی عظمت دل میں بنائے رکھنا، اور خدمت میں اگر اللہ نے مجھے آپ کو کسی بھی شعبے میں لگا دیا ہے،
किसी भी शोबे में, फिर अपने आप को मिटाए रखना, झुकाए रखना और आगे बढ़ाए रखना। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, मिटाए रखना, झुकाए रखना और अपने आप को आगे बढ़ाए रखना। मैं कल भी बैठा एक जगह, पता नहीं कहां, यहीं तस्बीह खाने में, यहां बैठा दुआ कर रहा था। अचानक ये तस्बीह खाने का मजमा सामने आया। मैंने कहा अल्लाह इसके वसीले से अता फरमा। मैंने आपके वसीले से दुआ की। जो खवातीन का मजमा बैठा, जो मर्दों का मजमा बैठा, अल्लाह इनके वसीले से अता फरमा। कौन इनमें किस सिफात का मालिक है, कौन इसके अंदर अल्लाह का करीबी दोस्त है, मुकर्रबीन में से है, मुहिब्बीन में से है, मुतसर्रिफीन में से है। कौन अल्लाह का दोस्त है, किसकी अल्लाह के साथ यारी है। बज़ाहिर बेहैसियत है, बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं, बज़ाहिर कोई मकाम और वकार नहीं। अल्लाह के यहां उसकी बड़ी शान है, अल्लाह के यहां उसका बड़ा मकाम है और अल्लाह के यहां उसकी बड़ी कीमत है। तो अपने आप को इस मजमे से जोड़े रखें, इस मजमे से जोड़े रखें। इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, वो इस मजमे से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें मुबारक देता हूं। ऑनलाइन पूरी दुनिया के कहां कहां मुल्कों के लोग, कहीं सुबह दोपहर शाम, कोई फुर्सत में कोई मसरूफ, कोई दुख में कोई सुख में। कहता है सुबह एक फकीर की महफिल होगी, कान लगा के बैठे हुए हैं। सच पूछे वो सारे इस मजमे से जुड़े हुए हैं और वो सारे इस मजमे की खैर पा रहे हैं और वो सारे इस तस्बीह खाने की बरकत पा रहे हैं और वो सारे के सारे तस्बीह खाने के अंदर जो आमाल का नूर है, जो वही की बरकत हैं, आप भी और वो सारी पूरी दुनिया के लोग इस नूर को भी, इस खैर को अल्हम्दुलिल्लाह पा रहे हैं और उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा है। बस बस एक बाबा जी कहने लगे लिखो मेरी सारी जिंदगी तस्बीह खाने में गुजरेगी। उसने कहा बाबा बड़े मुबारक बोल है, बाकी बचाया क्या है। बोल मुबारक है, बाकी बचाया क्या है। चलो ठीक है, जो बची हुई जिंदगी है वो कबूल कर लेते हैं। फिर एक अधेड़ उम्र उठा, उसने कहा लिखो सारी जिंदगी मेरी तस्बीह खाने में, इबादत और खिदमत में। उसने कहा मुबारक है, आधी बची है, ये कबूल कर लेते हैं। एक जवान उठा, लिखो, कहा मुबारक हो, तेरी सारी जिंदगी कबूल कर लेते हैं। बाज़-औक़ात इंसान इरादे लेके आता है कि मैं इतने दिन कयाम होऊंगा। फरमाया अली करम अल्लाह वजह से रब को पाया, कहां पाया, कहा कैसे पाया, का इरादों के टूटने पे, इरादों के टूटने पे। मेरा इरादा यह था, जो उस इरादे के टूटने पे पाया वो कहीं नहीं पाया। अली मियां फरमाते मैं अपने मुर्शिद हजरत रायपुरी की खिदमत में गया, सारे काफले हज को जा रहे, सुनने का वाक़या है, तवज्जो से सुनिएगा। सारे काफले हज को जा रहे, हर काफला कहता था अली मियां हमारे साथ आप हज पे चलें, हर साल जाते हैं, इस साल तो हमारे साथ चलें। वो कहता हमारे साथ चलें, वो कहता हमारे साथ चलें। इतनी बड़ी हस्ती, मुल्कों में जिनके सदर का प्रोटोकॉल था, एयरपोर्ट पे मुल्क में, मुर्शिद खाने में जाऊंगा, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो मुर्शिद खाने के में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि हजरत इजाजत फरमाए, मैं हज पे जाना चाहता हूँ। और मैं अली मियाँ इस दफा तो दिल चाहे आप हमारे यहाँ कयाम करो, रमजान भी आ रहा और रमजान के बाद भी आप तो हमारे यहाँ रहो। अब मुर्शिद के सामने बोल नहीं सके, अंदर टूट गया और कि मैं हज पे जाता, इजाजत लेने आया था। जब अंदर का टूटा देखा तो मुर्शिद ने फरमाया अली मियां क्या वक्त होगा,
जब काबा की चाबी तेरे पास होगी और काबा का सारा नूर तेरी झोली में होगा। खामोश हो गए, जाहिर नजर नहीं आया। रमजान सारा वहां औकात गुजारा मुर्शिद की खिदमत में, गुलामी और ताबेदारी में। इतनी बड़ी हस्ती और काफिले वापस आने लगे, आके मुबारक देने लगे, आप भी हमारे साथ चलते। कहा नहीं, मेरे मुर्शिद ने रोक लिया था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन रात गुजरते गए, सुतरते गए। सऊदी अरब के बादशाह मलिक फाहद शाह फाहद ने कहा, पूरी दुनिया की बड़ी हस्तियों को इकट्ठा करो, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और उनको मैं देखूंगा, खिताब और तहाइफ दूंगा। दुनिया की बड़ी हस्तियों में अली मियां का भी तस्करा, उन्हें भी दावतनामा मिला, वो भी उस दावतनामे में तशरीफ ले गए। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में आखिरी दिन बादशाह ने आना था। बादशाह खुद आया, आके बैठा और बादशाह ने खिताब किया, आज इस सारे मजमे में सिर्फ एक बंदे को मैं काबे की चाबी दूंगा। दुनिया हैरान, ये आज वकार, ये मकाम, ये मनसब किसको मिलेगा? दुनिया हैरान, ये किसको मिलेगा? अचानक ऐलान हुआ, शेख अबुल हसन नदवी अल हिंदी को ये मकाम मिला। खड़े हुए, बादशाह ने चाबी दी और ये सीने से लगा के बिलक बिलक के रोने लगे। लोग है ना, ये कोई रोने की चीज? रोते रहे तो फिर वो सारा किस्सा सुना है कि मेरे काफिले सारे जा रहे थे और हर काफिला कहता था हमारे साथ हज पे चलें, और मैं अपने मुर्शिद खाने में हाजिरी दी। मुर्शिद खाने में मुर्शिद ने फरमाया, हम तो जी में है कि हमारे पास रहें। कहा बस उस वक्त मेरे इरादे टूट गए, मेरा अंदर टूटा, मुर्शिद का हुक्म नहीं तोड़ा, उनकी खिदमत में इबादत सादत और खिदमत में रहा। आज कई सालों के बाद मुर्शिद की पेशीन गोई पूरी हो रही है और वो सादत जिसको पूरी दुनिया तरसती है, पूरी दुनिया के मुल्कों की बड़े बड़े लोग आए हैं, आज वो सादत मुझे मिली है। हाँ, वादों पे यकीन, वादों पे यकीन, वादों पे यकीन। जो वादों पे यकीन करके चलते हैं, अल्लाह अपने गैब के खजाने से वादे पूरे करके दिखाते हैं। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। वाद अल्लाह, वाद अल्लाह, बोलो भाई हाफिज। वाद अल्लाहुल हक है, वाद अल्लाह हिल हक है, बताओ, इतना बता दो। वाद अल्लाहुल हक, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, तो सच्चे वादों को यकीन के साथ चलना है। कर लिया फैसला, और इस मजमे में अपनी तलब तड़प आजिज़ी झुक जाना, और अगर किसी खिदमत के शोबे में कोई खिदमत मिली है तो उसमें और झुक जाना कि उनकी मेहरबानी है, मुझे लेके चल रहे हैं। मैं कौन मन आनम के मन दानम, मैं कौन, मेरी औकात क्या, उनकी मेहरबानी है, उनकी शफकत है। अल्लाह मुझे इस जज्बे को, अल्लाह मुझे आपको इस जज्बे को मजीद तरक्की देने की तौफीक अता फरमाए, इस जज्बे में और बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये जज्बा जिंदगी, माल, दौलत, इज्जत, बरकतों की तरक्की का जरिया है, तरक्की का जरिया है और तरक्की का जरिया है। बस इन जज्बों में जो बढ़ता गया, अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा और उसके काम बनाता जाएगा। अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा, उसके काम बनाता जाएगा। अल्लाह मुझे आपको वो जज्बा अता फरमाए, वो जज्बा अता फरमाए, वो जज्बा अता फरमाए। सुबह का वक्त, मजमे की तलब और सच्ची तलब, आप हजरात का बैठना और बैठ के फिर बेचैनी, बेकली, बेकरारी के साथ काफ हा या आइन हा मीम आइन का पढ़ना
اور پڑھنا بھی کوئی ایسے جیسے کوئی بھوکا بلکتا ہوا. کسی نے پوچھا میں اللہ کے سامنے کیسے روؤں, اللہ کو کیسے مناؤں, اور کیسے بیٹھ کے اللہ کے سامنے زاری کروں. اب سننا ذرا غور سے. کہا رانڈ, شوہر مر گیا, ایک ہی بیٹا جوان تھا کمانے والا, اس کا جب وہ بیٹا بھی مر جائے تو بولو پھر وہ کیسے روئی. بیوہ کا بیٹا, بیوہ کا بیٹا, اور تھا بھی ایک, اور وہی سہارا تھا. جب وہ بھی مر جائے, جب وہ بھی مر جائے تو پھر بتاؤ اس کا رونا کیسے ہوگا, اس کا رونا کیسے ہوگا, اس کا بلکنا کیسے ہوگا, اس کا تڑپنا کیسے ہوگا. تو یہ لمحے رونے کے, تڑپنے کے. میں پوری دنیا سے کہوں گا ترکی کانفرنس 16 اپریل سے ہے, اس میں جانے کی, لوگوں کو تیار کرنے کی ابھی سے محنت شروع کریں, ابھی سے محنت شروع کریں. تو آپ بیٹھ کے یہ ذکر کریں گے تڑپ کے, طلب کے, اور اللہ کو منانے کی پوری کوشش کے ساتھ, پورے جذبوں کے ساتھ, پوری کیفیت کے ساتھ. اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین قاف, اللہم کافا یا. اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین قاف.
آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک علاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری آہیں قبول فرما، ہماری فریادیں قبول فرما، ذلت علت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ خالی جھولی بھر دے، خالی دل بھر دے، خالی گھر بھر دے، خالی دنیا بھر دے، دنیا آخرت کی خیروں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، عافیتوں سے بھر دے۔ پوری دنیا میں جو تیری بندیاں بندے فتنوں کو توڑنے اور اس کے جال کو توڑنے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، ان کے جذبے اور بڑھا دے، ان کے جذبے اور بڑھا دے، ان کی توفیقیں اور بڑھا دے، ان کے ولولے اور بڑھا دے، ان کے شوق اور بڑھا دے، ان کے جذبے بڑھا دے، فتنوں کو توڑنے کے لیے جذبے بڑھا دے۔ رحم فرما، رحمت فرما، عطا فرما، کرم فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔